अस्सलाम वालेकुम। एक देहाती को काम के सिलसिले में शहर जाने का इत्फाक हुआ। रात हुई तो अपने जानने वाले एक रिश्तेदार का मेहमान बना, जो कई सालों से शहर में रिहाइश पजीर था और अब मुकम्मल तौर पर शहरी बाबू बन चुका था। उसके दो बेटे और दो ही बेटियां थीं। यूं दो मियाँ बीबी समेत वो ख़ानदान कुल 6 अफराद पर मुश्तमिल था। मेज़बान ने मेहमान की खातिर मदारत के लिए बकरा ज़िबा किया और बीवी ने सालम बकरा भून कर रात का पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार किया। घर के तमाम अफराद और मेहमान सब दस्तरखान पर बैठ गए तो मेज़बान की हिस्से मज़ा बेदार हुई। सादा लो देहाती से मिजाक की सूझी और कहने लगा, आपने कई सालों बाद हमारे गरीब खाना पर कदम रंजा फरमाया है। आप हमारे मोहतरम मेहमान हैं, लिहाजा खाना आप अपने बाबरकत हाथों से तकसीम करें। देहाती लजाजत से बोला, मोहतरम भाई, इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया। मुझे खाना तकसीम करने का कोई तजर्बा तो नहीं, लेकिन अगर आप इसरार करते हैं तो मैं ये सआदत हासिल करने की कोशिश करता हूँ। देहाती ने ये कहकर भुना हुआ बकरा अपने करीब किया, छुरी उठाई, खुशू व खुजू से बिस्मिल्लाह पड़ी और बकरे का सर काट कर मेज़बान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मोहतरम, आप घर के सरबराह हैं, लिहाजा बकरे का सर एक सरबराह को ही ज़ेब देता है, कबूल फरमाइए। फिर बकरे का पिछला हिस्सा काटा और ये कहकर खातून खाना की तरफ बढ़ा दिया, ये हिस्सा रहा घर की मालकन के लिए। उसके बाद बकरे के दोनों बाजू यानी अगली टांगें काटे और बच्चों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शाबाश शेर जवानों, बेटे अपने बाप के बाजू होते हैं, बस बाजू बेटों के लिए। फिर बकरे की टांगें काटीं और बेटियों की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, घर की रौनक और ख़ानदान की इज्जत बेटियों के दम से है, ये इनका हिस्सा हुआ। यूं बकरे का सर, टांगें, बाजू और पिछला हिस्सा घर के तमाम अफराद में तकसीम हो चुका था, जबकि बच जाने वाला बेहतरीन और लजीज हिस्सा मेहमान के सामने पड़ा था, जिसे देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, तकसीम के उसूल के मुताबिक जो बाकी बच गया है वो मेहमान यानी मेरे लिए, जो मुकद्दर में था मिल गया। वाह मेरे मौला, चलें बिस्मिल्लाह करें और तनावुल फरमाएं। ये देखकर मेज़बान का शर्मिंदगी से रंग फक हो गया। वो मेहमान को बकरे का लजीज गोश्त खाते हुए बड़ी हसरत से देखने लगे। वो जिस सादा लोह देहाती का मजाक उड़ाना चाहते थे, खुद उसके हाथों बेबसी की तस्वीर बन गए। ना कुछ कह सकते थे और ना ही तकसीम पर कोई एतराज़ कर सकते थे। वो अनपढ़ देहाती की अक्ल दानिश और फ़हम फ़िरासत से बहुत मुतासिर हुए। इसीलिए कहते हैं कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए।